तो ये हमारे हाथ में Vivo का X200 Pro है, लेकिन इसके भी बड़े भैया आ चुके हैं। ये है Vivo X300 Pro। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपकी डिमांड पर हम दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि एक चाइनीज यूनिट है। तो भाई सारे ही कैमरा हमने टेस्ट कर लिए हैं, क्योंकि दोनों ही फोन कैमरा के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर काफी चेंजेस भी करे गए हैं। बट सबसे पहले स्पेसिफिकेशन अगर आप देखोगे तो ऑन पेपर सेम मिलेगी, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का दोनों में ही सेम कैमरा सेंसर है, सेम फोकस अपर्चर के साथ 50 मेगापिक्सल का। उसके बाद 200 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप कैमरा सेंसर है, एंड तीसरा कैमरा भी सेम है 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। बट यहाँ पर फ्रंट कैमरा इंप्रूव करा है। पहले 32 मेगापिक्सल का मिलता था, अभी भाई 50 मेगापिक्सल का कर दिया है, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। यहाँ पर आप देखिए। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जब हम इन दोनों फोनों को कंपेयर करने वाले हैं। ये दोनों का फ्रंट कैमरा है, एंड इस बार इन्होंने मेगापिक्सल में इंप्रूवमेंट तो करी है, 50 मेगापिक्सल का कर दिया भाई 32 मेगापिक्सल से। एंड यहाँ पर अभी मेरे पास चाइनीज़ यूनिट है, तो ये थोड़ा सा वाइड टोन ऑफर कर रहा है। बट यहाँ पर एक चीज़ कमाल की है कि पहले ना आपको ऐसे वाइड लेंस नहीं मिलता था। मतलब अभी दिखाता हूँ कि अब आप डिजिटली भी जूम कर सकते हो, यहाँ पर 1x और 2x तक पहले नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ पर ये कि इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ डाल दी है इसके कैमरा में। अब आपने लास्ट क्लिप में देखा होगा कि वहाँ पर सनलाइट नहीं थी, तो भाई हम एक दिन डिले कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा, ताकि आपको बता सकें कि डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल किसका अच्छा है। अभी मैं बिल्कुल सनलाइट के अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर भाई डायनेमिक रेंज वगैरह X200 Pro की थोड़ी बेटर लग रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन स्किन टोन के हिसाब से बना हुआ है। वहीं पर X300 Pro चाइनीज़ यूनिट है, बट यहाँ पर लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा है, एंड यहाँ पर बैकग्राउंड में डायनेमिक रेंज भी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, शार्पनेस का। अब शार्पनेस का क्यों? क्योंकि देखो भाई 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, पहले 32 मेगापिक्सल का मिलता था। तो डिटेल्स के मामले में आप बताना आपको कौन अच्छा लग रहा है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग में यहाँ पर तीन चीजें हुई हैं। सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा है, दूसरा भाई डिटेल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हुई हैं, एंड थर्ड, जैसे मैं पहले भी बोलता था कंपैरिजन वीडियोस के अंदर कि वीवो के बैक कैमरा तो अच्छे हैं, लेकिन फ्रंट कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पता नहीं है वार्म स्किन टोन कैसे हो जाता है। तो वो चीज उन्होंने फिक्स करी है, और इंडियन यूनिट के अंदर तो और भी ज्यादा फिक्स हो जाएगी इसके अंदर। एंड इसी तरीके से अगर पोर्ट्रेट वीडियो मोड की बात करी जाए, वहां पर भी जो वार्म टोन था वो खत्म कर दिया, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा है। एंड पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर अब आप 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्रंट बैक दोनों से, जो काफी ज्यादा इंसेन है। लाइक एप्पल और सैमसंग भी नहीं देते। और दूसरी चीज यहाँ पर जाइस फिल्टर ऐड कर दिया पोर्ट्रेट वीडियो मोड में, जिसमें सिनेमैटिक मोड भी मिलता है नेचुरल के साथ, तो ये वाली चीज भी है। इसके अलावा लो लाइटिंग परफॉर्मेंस जो है फ्रंट कैमरे की, वो काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है। यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो। बट मैंने चीज देखी है कि इसके फ्रंट कैमरे में, मतलब X300 Pro के फ्रंट कैमरे में अभी काफी ज्यादा जिटर्स मिल रहे हैं, चाहे आप डे लाइट में रिकॉर्ड करो या लो लाइट में रिकॉर्ड करो। तो आई होप कि इंडिया के अंदर जब ये फोन लॉन्च होगा तो ये सारी चीजें फिक्स कर दी जाएंगी। अब बैक कैमरे पे चलें तो बैक कैमरा वीडियो क्वालिटी में भी आप देख सकते हो डायनेमिक रेंज वगैरह थोड़ी सी इंप्रूव हुई है। डिटेल्स तो ऑलमोस्ट सेम है, बट एक चीज कमाल की लगी कि जब आप 10x जूम करोगे ना, तो उसके अंदर भाई डिटेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, और डेप्थ ऑफ फील्ड देखोगे, मतलब बैकग्राउंड जो नेचुरल बुके है वो काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। बाकी लो लाइटिंग वीडियो ऑलमोस्ट सेम मिलती है दोनों ही फोन की, उनमें इतना बड़ा चेंज नहीं है। और बैक कैमरे की वीडियो क्वालिटी तो सेम है, लेकिन यहाँ पे स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी इन्होंने इंप्रूव करी है। बट इसके अंदर भी काफी ज्यादा जिटर्स हमें मिले हैं, तो यहाँ पर भी इन्हें इसके अंदर फिक्स करना होगा इस चीज को। अब फोटोज की बात करी जाए तो भाई फोटो के अंदर सबसे पहले मोड्स आपको लगभग सेम ही मिलते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ये करा है। पहले 3.7x जूम के साथ टेलीफोटो मिलता था, अभी 3.5x के साथ टेलीफोटो जूम मिलता है। इसके अलावा फोटोज की क्लियरिटी लगभग सेम मिलती है डे लाइट कंडीशन के अंदर। डायरेक्ट लाइट के अंदर भी आप बोलोगे X300 Pro उतनी अच्छी लाइट कंट्रोल नहीं कर रहा, तो भाई ये चाइनीज स्किन टोन वाला फोन है, जिसकी वजह से हल्का सा गोरा कर रहा है, और ये चीज हमने हर चाइनीज यूनिट के साथ देखी है। बाकी यहाँ पर डिटेल्स वगैरह को हम जज करेंगे, जिसमें दोनों फोन सेम है। डायनेमिक रेंज भी इंप्रूव करी गई है इस फोन के X200 Pro के कंपैरिजन में, लेकिन वो भी हल्की सी। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों फोन का लगभग सिमिलर मिलता है, लेकिन जहां पर मुझे इंप्रूवमेंट दिखी है वो है मैक्रो मोड। पहले मैक्रो मोड में जब फोटोज क्लिक करते थे उतनी अच्छी डिटेल नहीं आती थी जितना X300 Pro के अंदर है। यहाँ पर हल्का से स्पाइडर वेब भी देखो कितनी अच्छी तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। तो मेरे को लगता है वीवो का जो X200 Ultra था ना, उसकी मैक्रो मोड वाली शक्ति इसके अंदर डाल दी है, जिसकी वजह से इतनी शार्प फोटोज क्लिक कर रहे हैं। डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट हमें मिली है। बाकी किसी भी मोड के अंदर आप पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करोगे, एज डिटेक्शन दोनों का लगभग सिमिलर ही है। बस मेरे को लो लाइट के अंदर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगी है, क्योंकि अब ये ऑटो आई डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से डिटेल है सब्जेक्ट पर वो और ज्यादा अच्छी देखने के लिए मिलती है एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन वगैरह दोनों फोनों का लगभग सिमिलर मिलता है। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर दोनों की डिटेल्स सेम है, तो वहां पर कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जहां पर आपको डिफरेंस मिलेगा लो लाइट में, एक और जगह वो बताता हूं, जो पेरिस्कोप मिलता है दोनों के अंदर 100x जूम के साथ, भाई वहां पर डिटेल्स इंसेनली बढ़ाई है इन्होंने। यहां पर आप देख सकते हो X300 Pro और X200 Pro में कि X200
X200 Pro जहां पर मिस कर देता था उसे प्रोसेस करने में, X300 Pro और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोसेस करके हमें सब्जेक्ट पर डिटेल अच्छी दिखा रहा है। इनफैक्ट अभी हमने इसे Oppo Find X9 Pro से भी कंपेयर कर रहा था लो लाइट में, जहां पर इसने उसे किल कर दिया था, लेकिन डे लाइट में थोड़े से रिजल्ट अलग थे, जिसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, उसकी वीडियो आ रही है, आपको जल्दी मिल जाएगी। बाकी फ्रंट कैमरे में हमने देखा डे लाइट कंडीशन के अंदर की डिटेल्स काफी बढ़ गई हैं, स्किन टोन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है, अब कहीं कहीं ज्यादा अच्छी तरीके से लाइट कंट्रोल नहीं कर रहा, बिकॉज ऑब्वियसली ये चाइनीज यूनिट है, तो चाइनीज लोगों को थोड़ा गोरा होना पसंद है, इस वजह से उनके स्किन टोन के हिसाब से ट्यून्ड है। इंडियन यूनिट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी कि स्किन टोन इन्होंने इंप्रूव करा है डिटेल्स के साथ साथ, तो यहाँ पर डेफिनेटली फ्रंट कैमरे में इंप्रूवमेंट है, लो लाइट, डे लाइट कंडीशन, इवन वीडियो रिकॉर्डिंग में भी। बट इन्हें वही है कि जिटर्स को इंप्रूव करना होगा, जो हमें वीडियोस के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं फ्रंट बैक में। इसके अलावा कैमराज में कोई भी चेंज नहीं। अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज की बात करी जाए तो वहां पर मैं कहूंगा अभी भी X200 Pro 300 Pro लगभग सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इन हैंड फील है ना इस फोन की, वो काफी ज्यादा इंप्रूव करी है। थोड़ा बॉक्सी हो गया है फोन विद राउंड कॉर्नर्स, यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले कर दिया पहले के कंपैरिजन में। पहले क्या था, फोन थोड़ा ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता था, अभी इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी बन रही है क्योंकि यहाँ पर फ्लैट फ्रेम हो गया है, एंड यहाँ पर जो फ्रेम मिलता है वो दोनों के अंदर ही एल्यूमिनियम का है। फ्रंट बैक में कौन सा ग्लास यूज करा है, वीवो बीइंग वीवो, क्योंकि हमेशा से कॉस्ट कटिंग करने के लिए ग्लास नहीं बताता, थोड़ा सा वीक क्वालिटी का ग्लास यूज करता है। बाकी यहाँ पर इतना है कि अब जो फोन है ज्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है, हल्का सा लाइट वेट भी फील हो रहा है क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो गया है। हालांकि जो वेट है दोनों फोनों का उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, बट अभी भी वही है कि ऊपर की तरफ से बड़ा कैमरा मॉड्यूल है, जिसकी वजह से फोन ऊपर से थोड़ा सा टिल्ट होता है यूज करते हुए, तो यहाँ पर ये सीन है। बाकी बिल्ड में जो एक और चेंज है वो है कि इन्होंने इसमें शॉर्टकट की डाली है जो काफी हद तक एप्पल से इंस्पायर है। अब इसे देना ही एप्पल से इंस्पायर नहीं बोल रहा मैं, यहाँ पर अगर आप इसका यूआई देखोगे, मतलब पूरा इंटरफेस देखोगे, तो बिल्कुल एप्पल लाइक लगता है। यहाँ पर जैसे कि एप्पल एनिमेशन देता है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम, और आप इसे असाइन भी कर सकते हो उसी तरीके से कि आपको क्या ऐप ओपन करनी है, या इसे साइलेंट करना है, या इसको भाई वाइब्रेशन पर लगाना है, वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी। बट ये एप्पल से एक कदम और आगे इसलिए क्योंकि लॉन्ग होल्ड पर ये अलग टास्क करेगा और डबल टैप पर ये अलग टास्क करेगा, और यही चीज मैंने कुछ टाइम पहले अपनी आईफोन वाली वीडियो के अंदर बताई थी कि ये इसे और भी मल्टीपल यूजेस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वीवो ने इसे पहले सुन लिया। अब डिस्प्ले की बात कर ले तो दोनों की स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट सेम मिलती है, लेकिन भाई पहले वाली डिस्प्ले में ना कर्व्स मिलते थे जो काफी कूल लगते थे, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से वीवो ने इस बार फ्लैट डिस्प्ले डाल दी है। बट यहाँ पर बाकी की स्पेसिफिकेशन एग्जैक्ट सेम है। दोनों के पास 6.8 इंच का LTPO AMOLED पैनल मिलता है, HDR10+1 बिलियन कलर शो कर सकती है, इवन दोनों की डिस्प्ले HDR विविड कलर भी शो कर सकती है, और यहाँ पर जो डिस्प्ले है उनके पिक्सल पर इंच डेंसिटी भी लगभग सेम है। बट यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से इन्होंने बेजल चिन्ह कम कर दिए, जिसकी वजह से स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में 1.3% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है, मतलब बेजल्स कम हो गए यहाँ पर, जिसकी वजह से डिस्प्ले और भी ज्यादा एक फुल व्यू एक्सपीरियंस दे रही है। इवन जो दोनों की ब्राइटनेस है वो भी एग्जैक्ट सेम मिलती है 4500 निट्स की, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफरेंस नोट करा जब मैं HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहा था। अपना जो X200 Pro है ना भाई, अभी भी ये ज्यादा ब्राइट लग रहा है, और ये लग ही नहीं रहा एक्चुअल में है भी, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोई ब्राइट पार्ट देखोगे HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हुए, ये अलग ही ज्यादा ब्राइट निकल कर आता है X300 Pro के कंपैरिजन में, और ये नोटिसेबल डिफरेंस है। इनफैक्ट यहाँ पर जब मैं टेस्ट रन करा था उस टाइम के अंदर भी हमने डिफरेंस देखा कि X300 Pro की डिस्प्ले हल्की सी डल थी इनिशियली, बट यहाँ पर जब आप नॉन HDR कंटेंट स्ट्रीम करो, लाइक हमारी वीडियो देख रहे हो, कोई व्लॉग देख रहे हो, वहां पर दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन डिफरेंस वहां पर आता है भाई टोन के अंदर। जो X300 Pro इसके अंदर इस बार कूल टोन ऐड कर दिया गया, X200 Pro में आपको वार्म टोन मिलता था, और पहले मेरे को लगा कि भाई सिर्फ वीडियो देखते हुए, लेकिन जब मैंने फोन चलाया उस टाइम पर भी मेरे को फील हुआ कि X300 Pro के अंदर एक्चुअली एक ब्लू टोन मिलता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पहले जो X200 Pro आता था इसके अंदर जो डिफॉल्ट मोड था उसके अंदर स्टैंडर्ड मिलता था, लेकिन अभी डिफॉल्ट मोड के अंदर नेचुरल मिलता है, जिसकी वजह से जो कलर्स हैं, अभी स्किन टोन है, वो काफी ज्यादा नेचुरल मिलता है X200 Pro के कंपैरिजन में। बाकी दोनों के अंदर ही 120 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, काफी ज्यादा स्मूथ परफॉर्म कर रहे हैं दोनों, लेकिन जो भैया X300 Pro इसकी स्मूथनेस थोड़ी ज्यादा बेटर मिलती है ऑब्वियसली, बिकॉज यहाँ पर Origin OS 6 मिलता है। लेकिन अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर भी हमें इस बार Origin OS 6 मिलने वाला है, तो स्मूथनेस बरकरार रहने वाली है। इसके अलावा दोनों के पास इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, अल्ट्रासोनिक स्पीड रिकॉग्निशन दोनों की एग्जैक्ट सेम मिलती है, बट यहाँ पर दो चीजों में डिफरेंस है। सबसे पहले हैप्टिक इंटीग्रेशन बढ़ गई है बिकॉज ऑफ Origin OS 6, और इसी के साथ जो इंटेंसिटी है हैप्टिक्स की वो पहले से थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग की है। बाकी यहाँ पर स्पीकर्स की लाउडनेस भी बढ़ गई है, वो आप खुद सुनिए। अब दोनों की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो छोटे भैया के पास MediaTek Dimensity 9400 प्रोसेसर है जो 3nm पर बिल्ड है, लेकिन बड़े भैया के पास नया प्रोसेसर है MediaTek Dimensity 9500 प्रोसेसर, ये भी 3nm पर बिल्ड है। इसके अलावा दोनों के पास जो रैम है वो LPDDR5X यूज करी गई है, लेकिन जो स्टोरेज है उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। इसके पास UFS 4.0 की स्टोरेज है, इसके पास UFS
4.1 की स्टोरेज है, बट यहाँ पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करी है। इसमें डुअल UFS 4.1 स्टोरेज यूज करी है। अब भाई जैसे हम गेमिंग पीसी के अंदर 2 रैम यूज करते हैं ताकि जो लोड है वो डिवाइड हो जाए, ऐसे ही कुछ इसके पास है। जैसे आप इसका 256GB वेरिएंट बाय करोगे तो 128GB की 2 स्टोरेज यूज करी है ताकि यहाँ पर हमें रीड राइट स्पीड बेहतर मिले पहले के कंपैरिजन में। अब ये कितना काम का है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर स्टोरेज टेस्ट रन कराया, मुझे तो ना के बराबर ही डिफरेंस मिला है। यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हो, और इतने डिफरेंस तो अगर मैं 2 सेम फोनों में 2 बार टेस्ट रन कराऊंगा उतना मिल ही जाएगा। और इसके अलावा भी हमने टेस्ट रन कराए हैं परफॉर्मेंस जानने के लिए भाई किसकी अच्छी है। तो यहाँ पर 3D मार्क टेस्ट रन कराया, 20 मिनट का 4K एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट था ये। एंड भाई दोनों को पहले हमने रूम टेम्परेचर पर लाए 34 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके बाद फुल ब्राइटनेस करके जैसे ही हमने टेस्ट रन कराया, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था X300 Pro की ब्राइटनेस हल्की सी कम फील होती है, तो वो यहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। लेकिन विद इन 10 मिनट्स दोनों की ब्राइटनेस लगभग इक्वल हो गई थी, एंड एंड के अंदर जो स्टेबिलिटी थी वो भाई X300 Pro की ज्यादा बेहतर देखने के लिए मिली। ओवरऑल स्कोर अच्छे थे, FPS भी इसके बढ़िया थे। इवन दोनों का हीट मैनेजमेंट भी लगभग बराबर ही है, क्योंकि इसका 46 डिग्री था तो इसका 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा है। और इसके बाद फिर से हमने दोनों फोन को रूम टेम्परेचर पर डाल के मतलब ठंडा कर दिया और Antutu टेस्ट रन कराया। यहाँ पर एंड में जो स्कोर्स देखने के लिए मिले उसमें 30% ज्यादा पावरफुल है अपना X300 Pro। नए चिपसेट की एडवांटेज तो मिल रही है, बाकी जो हीट मैनेजमेंट और बैटरी ड्रेन है वो दोनों फोनों का लगभग सिमिलर है। और ये हीट कंट्रोल और बैटरी ड्रॉप ऐसा नहीं है सिर्फ हमें टेस्टिंग के अंदर मिला है, मैंने गेमिंग भी करी है दोनों फोनों के अंदर। सबसे पहले तो X300 Pro चाइनीज यूनिट है, जिसकी वजह से BGMI में यहाँ पर अभी हमें सिर्फ 60 FPS मिल रहा है। X200 Pro में 120 FPS है, तो वो चाइनीज यूनिट की वजह से है। लेकिन यहाँ पर गेम प्ले दोनों का काफी अच्छा है। और यहाँ पर अगर आप कार स्ट्रीट या जेंशिन इंपैक्ट को खेलोगे तो वहां पर दोनों फोनों के अंदर ही 60 FPS का गेम प्ले मिलता है। इवन जो कंसिस्टेंसी है, हीट मैनेजमेंट है, बैटरी ड्रेन है, दोनों फोनों का एग्जैक्ट सेम है। यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हो कंसिस्टेंसी को समझने के लिए। तो यहाँ पर उसके मामले में तो दोनों लगभग सिमिलर ही परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी अब बैटरी की बात कर लेते तो पहले 6000 mAh की बैटरी मिलती थी, तो इससे ही बढ़ाकर इन्होंने 6510 mAh की बैटरी कर दी है। बट यहाँ पर चार्जिंग स्पीड सेम है, 90 वोट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग 30 वोट से बढ़ाकर 40 वोट की इन लोगों ने कर दी है। इसके अलावा रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दोनों एग्जैक्टली सेम सपोर्ट करते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी बढ़ाई है उस हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस तो मिल रहा है। बाकी हम रिव्यू करेंगे इंडियन यूनिट को तो उसके अंदर और अच्छे से बता पाएंगे। तो ओवरऑल दोनों फोन को यूज करने के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि डेफिनेटली Vivo X300 Pro में एक तो इन हैंड फील में इंप्रूवमेंट करी है, साथ ही फ्रंट कैमरा और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट फोटोज के शौकीन हो, आपको चाहिए कि बेस्ट पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करने के लिए फोन चाहिए और आप इस फोन को यूज कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको इस पे अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि बाकी इतना बड़ा कोई दोनों फोनों में चेंज नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कहो कि भाई मुझे लो लाइटिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा इंप्रूव चाहिए और फ्रंट कैमरा भी इंप्रूव चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आप इस पर स्विच कर सकते हो। बाकी आप बताना आपको कैसा लगा X300 Pro कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को और ज्यादा रीच देने के लिए आप हाइप बटन जरूर क्लिक करें ताकि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक जा सके। तो बस मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, तो जब तक के लिए जमन मैं कैसे करें टू वॉच योर हार्ट फील स्टे इन विद दैट बॉक्स गाइस।